दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह 2024 चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज होने लगी है। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने और इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है और ऐलान किया गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास करके केंद्र को मंजूरी के लिए भेज दिया है। नीतीश कुमार की इस मांग को चुनावी शगुफा बताने वाले राजद सुप्रीमो लालू यादव भी उनके साथ खड़े हैं और कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। बड़ी खबर, आरा जिले में कपड़ा दुकान में आग, 6 झुलसे, 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। आरा में कांच टूटे, दीवार ढही और कई मलबे ढहे। बता दें कि आरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। जिस वक्त ये आग लगी दुकान में 20 स्टाफ और कई ग्राहक मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मी समेत 6 लोग झुलस गए और करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा कि आग लगने के 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घटना टाउन थाना क्षेत्र के चित्रटोली रोड की बताई जाती है। बड़ी खबर, बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा के लिए 27 नवंबर से आवेदन। बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में पास 5299 अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। 5299 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया था। बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई भी दी है। वही अगली खबर की बात करें तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बंदूक की नोक पर मांग भरना शादी नहीं हो सकता। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी लड़के या लड़की की जबरदस्ती विवाह अमान्य है। 10 साल पहले जवान की जबरन हुई थी शादी। बिहार में 10 साल पहले पकड़ुआ विवाह को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नवादा जिले के एक जवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की मांग में जबरन सिंदूर लगाना हिंदू कानून के तहत विवाह नहीं है। एक हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक वह स्वैच्छिक न हो और सप्तपदी यानी दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की रस्म के साथ न किया जाए। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीबी बजंत्री और न्यायाधीश अरुण कुमार झा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपीलकर्ता रविकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए लड़के पक्ष को बड़ी राहत दी है। बता दें कि रविकांत सेना में सिग्नल मैन थे। लखीसराय में बंदूक के बल पर 10 साल पहले उनकी जबरन शादी करवा दी गई थी, जिसे कोर्ट ने अमान्य करार दिया। राज्य में पाइपलाइन से जल्द होगी घरेलू गैस की सप्लाई। बता दें कि ऊर्जा गंगा योजना के तहत चल रहा काम सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि साकार हो रहा सपना। दरभंगा में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित की जाएगी। मोदी सरकार की ऊर्जा गंगा योजना के तहत दरभंगा में बीपीसीएल द्वारा अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और सीएनजी का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। और दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा नगर विधानसभा के मिर्जापुर में आयोजित ग्राहक जागरूकता सम्मेलन का फीता काटकर शुभारंभ किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देश भर के सुदूर इलाके तक सीएनजी और पीएनजी की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 को लेकर बड़ी बैठक। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब समाप्त होने को है। 7 से 16 दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से तैयारी की जा रही है। आयोग की ओर से 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ सभी जिलों के डीएम, एसपी और आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे। सभी डीएम और एसपी के साथ सुरक्षा आदि पर विशेष चर्चा की जाएगी और दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षक को नियुक्ति किया जाएगा। जेपी यूनिवर्सिटी में 28 नवंबर से होगी पीएचडी की क्लास। प्रोफेसर ने कहा कि मैथोलॉजी और कंप्यूटर का भी दिया जाएगा प्रशिक्षण। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में पीएचडी के कोर्स वर्क की क्लास 28 नवंबर से शुरू होगी। इसको लेकर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर सरफराज अहमद ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि कोर्स वर्क के अंदर कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं रिसर्च एंड मैथोलॉजी की क्लासेस चलेगी। क्लास खत्म होते ही परीक्षा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों हेतु गाइड अलॉट किया जाएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो चुनाव से पहले जातीय समीकरण सेट करने में जुट चुकी है भाजपा। 25 नवंबर को पान बुनकर समाज का जुटान 20,000 लोगों के आने का दावा किया गया है। बता दें कि बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट आने के बाद सभी जाति अलग अलग तरीके से अपनी ताकत दिखा रही है। पान बुनकर समाज 25 नवंबर को झलकारी बाई जयंती पर रैली के जरिए दम दिखाएगा।
रैली जो है पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसका जिम्मा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा को दिया गया है। इस रैली में सभी जिलों में 20,000 से अधिक लोगों की आने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम के दिन तांती समाज की तरफ से एकता कैंप किया जाएगा। इस रैली के जरिए वो दिखाएंगे कि हम लोग कितना ताकतवर हैं। बड़ी खबर, भूल जाइए हर्ष फायरिंग करना, शादी पार्टी में पिस्टल लहराने पर जाना होगा जेल। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दे दिया निर्देश। देश समेत बिहार में शादियों का मौसम शुरू होते ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की एसपी को हर्ष फायरिंग को लेकर बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है। बिहार में अब विवाह से लेकर तिलक एवं जन्मदिन आदि के मौके पर हर्ष फायरिंग तो दूर, हथियार लहराना या फिर उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी मान्य दिया गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर तो दर्ज होगा ही, उनके वैध हथियार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अवैध हथियार का इस्तेमाल करने पर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शादियों का मौसम शुरू होते ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को कड़े निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, के पाठक ने कहा कि जिन शिक्षकों की बहाली हुई है वह स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहें, नहीं तो नौकरी से हटा देंगे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक और बड़ा फैसला लिया है और चेतावनी दी है कि उन्हें स्कूल के पास रहकर नौकरी करनी होगी। 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को पाठक ने कहा कि उनकी पोस्टिंग गाँव में हुई है तो गांव में ही स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रह सकते हैं। के पाठक ने कहा कि जो भी शिक्षक गांव में नहीं रहना चाहते हैं वो वहां से जा सकते हैं, विकल्प खुला हुआ है। सभी से उन्होंने प्रशिक्षण लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसकी जानकारी मिली है। अगली खबर, बिहार में अब शिक्षकों की संख्या के बराबर होंगे क्लासरूम। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए के पाठक का एक और बड़ा कदम। शिक्षा विभाग में एसीएस बनने के बाद के पाठक लगातार इस बात के प्रयास में जुटे हैं कि प्रदेश के शिक्षा स्तर को कैसे बेहतर किया जाए। इसके लिए जो भी सख्त फैसले लेने पड़ रहे उन्होंने ले लिया है, जिसके बाद शिक्षक नियमित और समय पर आने लगे, छात्रों की संख्या बढ़ गई है। अब जो निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक विद्यालय में जितने अध्यापक और उतने कमरे का निर्माण करवाया जाएगा। किसी भी कीमत पर एक क्लासरूम में 2 शिक्षक पढ़ाते नहीं दिखेंगे और इसी व्यवस्था की जाएगी। बढ़कर बिहार के 5 जिलों में एनआईए की एक साथ छापेमारी। बता दें कि बिहार के गया, कैमूर सहित 5 जिलों में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम द्वारा नक्सली गतिविधियों से संबंधित 5 घंटे तक छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक सुबह गया, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास सहित 5 जिलों में एक साथ 5 घंटे तक छापेमारी की गई। और बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कैमूर के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस में भी छापेमारी की गई है। गया जिले के पूर्व जिला परिषद सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजू यादव उर्फ राजू जाट के गया स्थित डेल्हा पर आवास एवं कोच प्रखंड के कठौतिया गांव में उनके घर पर एक साथ छापेमारी की गई। बड़ी खबर, आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य ना मिले तो कम से कम विशेष सहायता प्रदान कर दिया जाए ताकि बिहार का विकास हो पाए। विशेष सहायता उसको मिलना चाहिए जो सबसे कमजोर लोग हैं और सबसे कमजोर लोग बिहार के लोग हैं, इसलिए सहायता भी इन्हीं को मिलना चाहिए। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि विशेष सहायता इस बार उन्हें मिल रही है जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। इस देश के कानून का सिद्धांत यह है कि राजनीति में भी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कमजोरी के पक्ष में कोई खड़ा रहना नहीं चाहता है और यही बिहार का हश्र है। बड़ी खबर, राज्य के हाई स्कूल में जल्द बहाल होंगे 6060 हेडमास्टर। शिक्षा विभाग ने सरकार को भेज दी है अधियाचना। बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली करवाई जा रही है ताकि राज्य के टीचरों और प्रिंसिपल की जो कमी है उसे तुरंत दूर किया जा पाए। इसी कड़ी में अब जो सूचना निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बिहार के सभी उत्क्रमित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6060 प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग इसी सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को रिक्ति भेजेगा। ऐसे में इस अधियाचना के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग इसी माह कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है। बड़ी खबर, राज्य के पटना जिले में आंख में गोदा चाकू और फिर शरीर के कई अंगों पर किया हमला, 100 कब्रिस्तान में फेंका। बिहार की राजधानी पटना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पानीपत में कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक को जो छठ पूजा में शरीक होने के लिए अपने घर आया था उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करके 100 को अपराधी ने घर के पास ही फेंक दिया। हत्या चाकू से गोदकर की गई और पहले उसकी आंख में चाकू गोदा गया और फिर शरीर के कई अंगों पर बेरहमी से चाकू मारा गया। मृतक की मां ने बताया कि बेटे का शव मैनपुरा कब्रिस्तान में फेंका हुआ था और चाकू से मारा गया। शुभम के मां के मुताबिक शुभम के दोस्त ही बुलाकर ले गए थे। शुभम के मां के बयान के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में जुटी है और शुभम के साथ रहने वाले दोस्त की तलाश की जा रही है। शुभम कुछ दिन पहले ही गांव के एक यादव परिवार की लड़की को लेकर भाग गया था और शादी की थी और उससे अभी एक माह का दूधमुहा बच्चा भी है। बता दें कि मृतक शुभम पाठक का शव मैनपुरा के कब्रिस्तान में फेंका हुआ पाया गया और सूचना पर पहुंची दानापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है।
बड़ी खबर नवादा के फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाने की प्रक्रिया तेज, जल्द किया जाएगा टेंडर। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BPPGC ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विस्तार करने के लिए नवादा के फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। बता दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस ने कहा कि बिहार में अभी कुल 150 मेगावाट बिजली सोलर से उत्पादित की जा रही है। साथ ही राज्य में नीचे मछली ऊपर बिजली के तहत 2 जगहों दरभंगा एवं सुपौल में बिजली उत्पादित करके फीडर से जोड़कर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा कचरा में 600 मेगावाट एवं पिरपैती में लगभग 200 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन किया जा रहा। बड़ी खबर लखीसराय में 6 लोगों को गोली मारने वाला आशीष अब तक फरार। लखीसराय में छठ पूजा की सुबह 6 लोगों को गोली मारने के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। गोली मारने वाला आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन इस मामले में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। राजद ने एक फोटो पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को निशाने पर लिया। राजद की ओर से पोस्ट में कहा गया कि लखीसराय हत्याकांड का मास्टरमाइंड उमेश साव नेता प्रतिपक्ष और लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा का दुलारू है।